आज बनाएंगे हरे प्याज की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। दाल चावल रोटी और पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो इस सब्जी को बनाने के लिए 500 ग्राम हरा प्याज हमने धुल करके अच्छे से इसका पानी सुखा लिया है। अब जो वाइट वाला पार्ट है इसको अलग कर लेंगे और इसकी पत्तियों को अलग कर लेंगे। इस तरीके से जब आप सब्ज़ी बनाओगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी फ्रेंड्स। अब जो है हरा पार्ट अलग इस्तेमाल करेंगे और जो वाइट पार्ट है इसका वो अलग इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हरे पार्ट को पतला पतला कट कर लेंगे। कट करने के बाद में आपको इसको अलग रखना है और जो वाइट पार्ट है उसको कट करके अलग रख लेंगे। अब हरे प्याज की सब्ज़ी है तो अकेले हरे प्याज की सब्ज़ी नहीं बनेगी, इसके साथ में आलूओं को भी मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि ये वाइट वाला पार्ट अलग कर लिया है, हरा पार्ट अलग करके रख लिया है। अब जो है यहाँ पर हमने आलू ले लिया है, वो हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू मोटे मोटे स्लाइस में कट करके ले लिए हैं। तो दोनों ही चीज़ें तैयार हो गई हैं। वाइट पार्ट का जो प्याज का है वो कहाँ पर किस तरीके से यूज करना है रेसिपी में आप ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे कि कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल तेज़ धुआं आने तक गर्म हो जाए, गैस की फ्लेम लो कर दीजिए। आधा छोटा चम्मच मेथी का दाना तड़के में डालिए और आधा ही छोटा चम्मच अजवाइन डालिए। 1/4 चम्मच हींग डाल दीजिए। अजवाइन का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस सब्ज़ी में। बारीक चॉप किया हुआ अदरक, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालकर अच्छे से इसको भून लेना है। जैसे ही लहसुन और अदरक भुन जाएंगे, कलर हल्का सा चेंज होने लगेगा, तुरंत ही हम इसमें यहाँ पर डाल देंगे प्याज का जो वाइट पार्ट था। तड़के में इस्तेमाल करिएगा, तब तक इसको पकाना है आपको जब तक कि प्याज ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती है। अब एक छोटा सा इंग्रेडिएंट, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, इसको डालेंगे। इसमें आधा छोटा चम्मच डाल दीजिएगा आप बेसन। ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। प्याज जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तभी आप बेसन का इस्तेमाल करिएगा। गरम तेल में बेसन आसानी से भुन जाता है और उसके बाद में अब आलूओं को डाल देंगे। जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए, आलूओं को डालने के बाद में 1.5 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर आलूओं को क्रिस्पी होने तक हल्का सा, लगभग जो है यहाँ पर 60% आलूओं को भून कर आपको पका लेना है। आधा छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक डालिए। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया डालना है, 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देना है। गरम मसाला डालने के बाद सब्जियों को अच्छे से मिक्स करिए और मिक्स करने के बाद में आपको जो है इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, लो फ्लेम पर ही मसालों को आलूओं के साथ में भून लेना है। अब इसको आलूओं को सॉफ्ट होने के लिए ढक कर 2 मिनट के लिए आपको लो फ्लेम पर पकाना है। बीच में एक बार कढ़ी ज़रूर चला लीजिएगा जिससे कि आपके जो मसाले हैं वो लगे नहीं। तड़के में बेसन डालने का एक ही फ़ायदा है, देखिए कढ़ाई में बिल्कुल भी बेसन चिपका नहीं और पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने इस सब्ज़ी में बेसन का भी इस्तेमाल किया है। अब इस तरीके से कंटिन्यू कढ़ाई को चलाते हुए आप चेक कर लीजिए, देखिए आलू हमारी यहाँ पर लगभग पक गई है, सिर्फ 10% बाकी बची है इसको पकने के लिए। तो इस टाइम पर आपको हरे प्याज को डाल देना है। हरा प्याज डालने के बाद में अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हरा प्याज और आलू एक साथ में ही डाल देते हैं। हरा प्याज ज़रा सा भाप लगने से पक जाता है, तो इसको पहले मत डालिएगा वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और वो टेस्ट सब्ज़ी में बिल्कुल नहीं आता है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर 4 टुकड़ों में करके डाल दिया है। इस तरीके से टमाटर आप ऊपर से डाल दीजिए। टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं तो इसको डाल सकते हो, अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। अब मसाले पड़े हैं तो टमाटर इस वजह से हमने डाल दिया है। अब ये मसाले वाली सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। सब्ज़ी बहुत ही चटपटी बनती है। तो कड़छी में जो भी लगा था वो हमने इसके अंदर डालकर ढक कर लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसको पकने दिया है। बस 5 मिनट में ही आपकी सब्ज़ी यहाँ पर एकदम बनकर तैयार हो गई है। इस स्टेज पर आप चाहो फ्रेंड्स तो इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लो, लेकिन मैं यहाँ पर हरी धनिया का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि प्याज का अपना ही फ्लेवर होता है। बस उस फ्लेवर को बरकरार रखेंगे और आज इस सब्ज़ी में हरी धनिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
अब यहाँ पर आलूओं को चेक कर लेते हैं। तो देखिए आलू एकदम अच्छे से जो है पक गया है, ये स्लिप कर रहा है क्योंकि इसमें जो बेसन पड़ा हुआ है, और प्याज वैसे भी हल्का लसलसापन होता है प्याज में, तो जो है ये स्लिप करता है। तो सब्ज़ी हमारी यहाँ पर बनकर एकदम तैयार हो गई है। लो फ्लेम पर खुला ही जो भी मॉइस्चर है उसको जो है थोड़ी देर तक आप खुला इसी तरीके से तब तक भून लीजिए सब्ज़ी को, जब तक कि इसमें जो भाप बना है और हल्का सा जो पानी है वो सूख नहीं जाता है। तो बस अब सब्ज़ी को हमने खुला ही पका लिया है। अब इसको गर्मा गर्म सर्व कर लीजिए, रोटी के साथ, चावल के साथ, और सिंपल से दाल चावल के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। हरे प्याज की सब्ज़ी इस तरीके से आप बनाओगे तो उंगलियां चाट चाट कर खाओगे। तो आज की सब्ज़ी अगर आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।